अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। अभी पूरे हिंदुस्तान में ज्ञानवापी मस्जिद का जो कंट्रोवर्सी है उसमें लोग मसरूफ़ हैं। कोर्ट का ऑर्डर और वीडियोग्राफी की जो रिपोर्ट है, गोदी मीडिया का जो मैनिपुलेशन है, उससे मुसलमान अभी गम में मुब्तला हैं ही कि मध्य प्रदेश के अंदर एक मस्जिद पर हमला हो जाता है। मामला है नीमच शहर के पुराने कचहरी इलाके का, जहां ज़बरदस्ती एक मज़ार के परिसर में हनुमान जी की मूर्ति इंस्टॉल कर दी जाती है। इतना ही नहीं, पास में मदीना मस्जिद में घुस करके उसके अंदर आग लगा दिया जाता है। कई सारे मुसलमानों के गाड़ियों के साथ तोड़ फोड़ किया जाता है, उसमें भी आग लगा दिया जाता है। घरों में पत्थर बरसाए जाते हैं। एक मुसलमान लड़का यूनुस काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी होता है, वो अभी हॉस्पिटलाइज है। मुसलमान अपनी हिफाजत के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। फिर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों साइड से पथराव होता है। अब ये वीडियो देखें और इसमें जो स्लोगन लोग बोल रहे हैं और उनके हाथों में जो वेपन्स हैं उसको नोटिस कीजिए। राम राम चिल्लाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इस वीडियो में इन आतंकवादियों के साथ आपको पुलिस वाले भी नजर आएंगे। एरिया में कर्फ्यू यानी 144 लागू हो गया है। अब ये कर्फ्यू किसके लिए है और ये कैसे वर्क करेगा, ये हम सब ने बारहा देखा है। ऐसी भी वीडियोस आई हैं जहां पुलिस ने खास कम्युनिटी के साथ मार पिटाई भी की है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कल तक 9 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी। दर्ज किए गए हैं और उसमें 9 लोगों को अभी राउंड अप किया जा चुका है और उसमें और भी फुटेज आदि के आधार पे और भी आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है और जिनकी जिनकी भी शिनाख्त या चिन्हित की जाए जो भी किए जाएंगे उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी से कड़ी उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि ये सब किस तरह से वर्क करेगा और किस तरीके से पास्ट में खरगोन में या दूसरे इलाकों में गिरफ्तारियां हुई हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि कौन लोग गिरफ्तार होंगे। दरगाह में मूर्ति डाला जाना, मस्जिदों के अंदर आग लगा दिया जाना और हाईली प्रोवोकिंग स्लोगन, नारेबाजी किया जाना। मुसलमान अगर अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करने के लिए, अपने जान माल इज्जत की हिफाजत करने के लिए घर से बाहर आए तो ये जो सोची समझी साजिश है, जो कत्लेआम की जो साजिश है, जो बदअमनी को फैलाने की साजिश है, इसके लिए अगर मुसलमान घर से बाहर आए तो एकदम से पूरा मामला टर्न करके इसको क्लैश में बदल दिया जाता है। फिर दोनों पक्ष को बराबर इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है और फिर मीडिया अपना काम करती है और मुसलमानों को विलेन बना करके प्रोजेक्ट करती है और फिर इसके बेस पर पुलिस वन साइडेड एक्शन लेती है और कार्रवाई करती है। अब ये देखें कि नीमच शहर मध्य प्रदेश में ये कोई पहला और अकेला वाकया नहीं है। ऐसा इंसिडेंट कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में सेम इसी शहर में एक और भयानक अटैक हुआ, जहां 30 से 40 आतंकवादियों ने दरगाह के अंदर बॉम्ब हमला किया। बॉम्ब हमला कह रहा हूं मैं, कोई लाठी डंडा नहीं। दरगाह के अंदर घुस करके दरगाह के केयर टेकर जो 70 साल के हैं उनको बांध करके बुरी तरह से मारते पीटते हैं। बम हमले की वजह से दरगाह में शदीद नुकसान होता है। नीमच सिटी के एसपी सूरज कुमार वर्मा के अकॉर्डिंग बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया जाता है और सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। अब ये गौर करिए कि ये बॉम्ब और बंदूक कहां से और क्यों आ जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाहों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, उनको मारने के लिए, उनका कत्लेआम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर ये जो आतंकवादी हैं, इन पे मीडिया की कोई कवरेज नहीं होती है। ये ऐसा कैसे हो जा रहा है? पूरे देश में हथियारों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वेपन्स ट्रेनिंग दी जा रही है और ये सब अब पब्लिक डोमेन में है, हमारी आंखों के सामने है, लेकिन इसके ऊपर मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रहा है। पुलिस के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है, अदालतें इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही हैं। ये कितना खतरनाक मामला है और कितना अलार्मिंग थ्रेट है, इसको हमें सोचना होगा। क्यों? क्योंकि वो जो वेपन्स ट्रेनिंग हो रही है, वो जो हथियार बांटे जा रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए हो रहा है। और आखिर में मैं इस बात पर आज के स्पेशल प्रोग्राम को खत्म करूंगा कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। बहुत मजबूरी, बहुत मुफलिसी और बेबसी महसूस होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं सब कुछ स्क्रिप्टेड है। जैसे बाबरी मस्जिद शहीद हुई, वैसे ही ज्ञानवापी का जो मामला है वो पूरी तरीके से उसी तरीके से चल रहा है। और इन सब के बीच खामोशी के साथ बहुत सारे मस्जिद मज़ारों के ऊपर अटैक किया जा रहा है और हमला किया जा रहा है। हमें यह समझना होगा कि इन सब के बीच हमारा रोल क्या है, हम किस तरीके से पुलिस को और जो अदालतें हैं उस तक हम रिपोर्ट्स कर सकते हैं और उनको मजबूर कर सकते हैं कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए।
स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।